दोस्तों आज का क्लास अगर आपने ज्वाइन किया है, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लगी है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में मैं जो सवाल कराने वाला हूं दोस्तों, जो अक्सर हर कंपटीशन में पूछा जाता है, जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से जो होता है क्वेश्चन, अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से जो क्वेश्चन होता है, हमेशा वो सवाल क्या होता है किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। वो चाहे नवोदय हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, ये सारे का सारा क्वेश्चन कहीं पे ही पूछा जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा, आपके लिए ये सब क्वेश्चन जानना जरूरी है दोस्त, क्योंकि अगर आज जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ इसके बाद आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो पूछता है कि चेक करके बताइए कि नंबर जो दिया गया है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। पहले मैं बताऊंगा छोटा संख्या को कैसे चेक करते हैं, उसके बाद बताऊंगा बड़ा संख्या को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, कि हर पॉइंट क्या होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा। ऐसा क्वेश्चन प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से क्या पूछा जाता है कंप्लीट नंबर। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने दोस्तों को भी बताया था कि उन्हें भी जानने का मौका मिला, देखिए डेफिनेटली दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे। आज का टॉपिक देखने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है तो यही पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो प्राइम नंबर नहीं देखा है, को प्राइम, अभाज्य, क्रो प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सब मैंने बताया पिछले वीडियो, अगर नहीं देखा है दोस्तों तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला रूल जो होता है देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर अभाज्य संख्या है, देखते बता देना है कि नहीं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसमें अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है आपको 1379, अगर 1379 है, ये प्राइम नंबर का खासियत होता है दोस्तों कि सबसे पहला जिसको आप नोट करके लिख सकते हैं दोस्त, कि हमेशा जो प्राइम नंबर होगा या तो 1 से एंड होगा, या तो 3 से एंड होगा, या तो 7 से होगा दोस्तों, या तो 9 से होगा। तो सबसे पहला कंडीशन कहता है कि अगर प्राइम नंबर वो है, अगर इसके अलावा कोई लास्ट डिजिट है, यानी नंबर कोई लिखा हुआ है 632496, तो लास्ट में आपका क्या आ गया 6 आ गया दोस्तों, तो ये कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है, ये प्राइम नंबर कभी होगा ही नहीं। प्राइम नंबर का कंडीशन कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो लास्ट में जरूर 1379 आना चाहिए। ये तो पहला कंडीशन हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्त ये तो आ गया, मान लीजिए अब दो नंबर ऐसा दे दिया गया जिसमें 3 भी, तो जरूरी नहीं है दोस्त कि अगर लास्ट में 3 है तो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे 33 है, अब 33 है तो लास्ट में तो 3 है, तो हम देखते ही नहीं कर देंगे कि क्या ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है ही, कि फिर इसको हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर छोटा संख्या है दोस्तों तो डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने विभाज्यता का रूल सिखाया है, भाग करने का जो रूल सिखाया है, उससे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो 11 से भी कर सकता है, ये 3 से, तो ये तो क्या देखते ही क्या है भाज्य संख्या, तो आसान है दोस्तों। लेकिन आप देखिए दोस्तों, अगर बड़ा बड़ा नंबर देगा तो उसको कैसे चेक करें। मैं आपको 2 रूल बताऊंगा और दोनों का दोनों क्या होगा बहुत ही मजेदार होगा दोस्तों, तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा दोस्तों। पहला रूल क्या होगा आपका, पहला कंडीशन, इसको नोट डाउन कर लेते 1379 दोस्तों। एक और बात, अगर आपके आसपास डिस्टरबेंस है तो आप ईयरफोन लगा ले, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण सभी के लिए, जरूरी नहीं है ये तो नवोदय वाले के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये बाकी सभी एग्जाम के लिए और खासकर रेलवे वालों के लिए। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही मजेदार आने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है। दोस्तों सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है आपको एग्जाम वगैरह में अक्सर, कि हाँ वो सम संख्या बताए, वो इवन नंबर बताए आपको जो क्या है प्राइम है, क्या है अभाज्य संख्या है, वो संख्या बताए जो क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, और क्या है अभाज्य संख्या है। तो दोस्त एक ऐसा संख्या, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया 2। दो ही एक ऐसा संख्या है, दो ही एक नंबर है जो क्या होता है आपका प्राइम भी होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या भी होता है और सम भी होता है। इसके अलावा जितने भी आपका सम संख्या होंगे, इवन नंबर होंगे, वो सारे के सारे आपका कंपोजिट नंबर होंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला कंडीशन क्या है कि
प्राइम नंबर होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए 1379, और कभी भी इवन नंबर के लास्ट में 1379 नहीं आता। ये तो आपको भी पता है, आपको भी पता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछता है कि 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच आपको कितना प्राइम नंबर होगा दोस्तों, कितना प्राइम। दोस्तों अगर एग्जाम में हम काउंट करने के लिए बैठ जाए दोस्तों, तो अगर आपको एक और बात, अगर आपको कोई कंपटीशन निकालना है दोस्तों, तो 10% क्वेश्चन याद भी होना चाहिए दोस्तों। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना क्वेश्चन ज्यादा बनाइए कि कंपटीशन में जब देने जाए तो कम से कम 10% जो क्वेश्चन हो आपको याद होना चाहिए। अगर 10% क्वेश्चन याद नहीं है दोस्तों, आपको कभी उससे पहले नहीं मुलाकात हुई है दोस्तों, तो कंपटीशन कभी भी निकलने वाला नहीं है दोस्त। तो जो भी तैयारी करे थे, एक और बात दोस्तों, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अब काम आएगा आपको स्क्वायर का। मैंने आपको बोला था वर्गमूल याद करने के लिए, आपने नहीं किया हुआ तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और 25 तक टेबल भी याद करने के लिए बोला था। अगर आप ये नहीं कर रहे दोस्तों, तो आपसे कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत मस्ट है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, तो कंपटीशन बहुत, आपको टेबल कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए दोस्तों। अगर याद रहे तो इसमें क्या, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि कंपटीशन निकालने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ रिमेम्बरिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्या होता है, किसी का रिमेम्बरिंग पावर कमजोर होता है, किसी का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर, लेकिन दोस्तों इसमें दोनों खोजता है, इसलिए कंपटीशन हार्ड हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से 1000 तक के बीच, 1 से 1000 तक के बीच क्या होगा, कितना आपका अभाज्य संख्या होगा, कितना प्राइम नंबर होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप बता सकते हो तो बताइए कितने प्राइम नंबर होंगे 1 से 1 के बीच, 1 से 1 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे। अब चौथा, इसी में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक कितना आपका कंपोजिट नंबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप बताइए कितना संख्या हो सकता है। तो 1 से 100 के बीच आपका दोस्तों 25 ऐसा संख्या होता है जो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 25। दूसरा क्वेश्चन आपका, सॉरी यहाँ दोस्तों, यहाँ 1 से 25 तक। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 1000 तक में दोस्तों, तो टोटल का टोटल कितना कंपोजिट नंबर होता है, टोटल का टोटल कितना कंपोजिट नंबर होता है। मैंने क्या पूछा, प्राइम नंबर नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 831 जो होगा, क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी भाज्य संख्या होगा। तो अगर इसमें, तो एक और बात दोस्त, अगर 1 से 100 तक में 25 जो है तो आपका क्या होगा, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए। अगर 1 से 100 तक में आपका बोला कि क्या 25 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, तो क्या भाज्य संख्या कब पूछेगा तो आप क्या कर देंगे कि घटा लेंगे क्या 100 में से। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, 1 जो आपका है ना तो भाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या होता है, तो 1 को भी साइड करेंगे तो टोटल आपका जो कंपोजिट नंबर होगा, यानी भाज्य संख्या जो होगा 1 से 100 तक के बीच में कितना होगा, ओनली 74, नॉट 75। कभी भी 75 हो जाएगा। 25 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं करेंगे कि 100 में से घटा लेंगे और लिख लेंगे। आपका 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, नहीं प्राइम नंबर है नहीं कंपोजिट नंबर है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है आपको दोस्तों, 1 से 1000 तक में 831 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा। तो 1000 में से आप घटा लीजिए किसको, 831 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, लगभग 161, 168, 169 आएगा ना, ये आपका आ जाएगा 169। आप घटा कर देख लीजिए 169 आएगा, ठीक, हाँ 169। अब दोस्तों रह गया बात कि 1 से तो हम क्या सब्ट्रैक्ट तो 1 से किया है दोस्त, तो क्या 1 हमारा प्राइम नंबर रहेगा, नहीं, दोनों में से कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 घटा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 168। तो कितना प्राइम नंबर, कितना अभाज्य संख्या होता है 1 से 1000 तक में। तो दोस्तों इसको आप राइट डाउन कर ले और इसको याद कर ले कि 1 से 1000 तक में कितने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होते हैं, 168। भाज्य संख्या कितने होते हैं, 831। इसमें कितने भाज्य संख्या होते हैं, 74। दोनों में से एक याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि एक को दोनों में से किसी में काउंट नहीं करना है, खुद ब खुद याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप देखते, ये तो छोटा छोटा नंबर हो गया, ये तो याद करने वाला हो गया। अब जो असली चीज आने वाला है दोस्तों अब है, देखिए इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे चेक करेंगे, ट्रिक
एकदम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, मिनटों में, आप सेकेंडों में बता देंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका मेथड देखेंगे क्या है कि चेक वेदर 241 इज प्राइम और नॉट। आप जांच के बताएं, जांचे क्या करें, जांचे कि 241 जो है अभाज्य है या नहीं, अभाज्य है या नहीं। दोस्तों ये तो पहले एक छोटा संख्या है, उसके बाद फिर एक बड़ा संख्या लेंगे और उसका अलग तरीका बताएंगे, क्योंकि इस छोटे संख्या के लिए अगर बड़ा संख्या, जहाँ तक हमको स्क्वायर याद है उस सब डिजिट के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा संख्या दे 2 6 3 4 9 2 6 3 4 9 इस तरह का नंबर आ जाए तो जांचने के लिए क्या तरीका है, और दूसरा तरीका है जो आगे बता रहे हैं आपको, देखते रहिएगा। इसमें क्या करते हैं तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये जो दिया हुआ था उसको मान लीजिए कि ये n दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है। अब क्या करना है, n को रूट अंडर करना है, n को क्या करना है, रूट अंडर करना है। और फिर रूट अंडर करेंगे तो दोस्तों 241, तो 241 का रूट अंडर करेंगे तो ध्यान से देखिए दोस्तों 225 जो है ये 15 से बड़ा का 15 का 225 होता है, स्क्वायर याद होना चाहिए दोस्तों। 15 से ऊपर के 225 होता है और फिर इससे नीचे जो होता है आपका क्या होता है, सॉरी उसके ऊपर जो होता है 16,256 आता है। तो ये जो नंबर है किसके किसके बीच आएगा दोस्तों, 15 और 16 के बीच में आएगा। तो 12 वाला डिजिट लेंगे तो 16 लेंगे हम, क्या लेंगे, n का वैल्यू क्या हो गया आपका 16 हो गया। तो दोस्तों इसका स्क्वायर जो लेना है वो बड़ा होना चाहिए, n का जो स्क्वायर 15 होता है, अब इससे 12 जो वैल्यू लेंगे हम, अब 16 हो जाएगा, जो 16 होगा कि नहीं होगा, जब ये आ जाता है 15 पॉइंट कुछ आएगा तो r का वैल्यू क्या होगा, इससे बड़ा लेंगे, अगर जो आएगा वैल्यू उससे बड़ा लेंगे, यानी क्या r का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। r का वैल्यू कैसे निकला देख लीजिए दोस्तों, ये जिसके बीच आएगा तो बड़ा वाला जो नंबर होगा उसी को लेंगे। ये क्या होगा 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका, तो इससे बड़ा क्या आ जाएगा 16, तो r क्या आ जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए, यानी का वैल्यू, यानी ये क्या r बड़ा हो जाएगा। तो r बड़ा हुआ तो अब इसको क्या करेंगे, हम सम संख्या लिख लेंगे। तो 1 से 16 तक जहाँ तक है इसका, उसका क्या करेंगे, सम संख्या लिख लेंगे। 1 हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका, फिर 11 हो जाएगा और फिर 13 हो जाएगा, और कोई तो नंबर है नहीं यहाँ तक में, यही फिर प्राइम नंबर लिखेंगे, अभाज्य संख्या ही लिखेंगे। अब दोस्तों बारी बारी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 से तो ये कटने वाला नहीं है, 3 से कटने वाला नहीं है, अगर किसी नंबर से भी कट जाएगा दोस्तों ये, तो क्या ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, किसी भी नंबर से कटना नहीं चाहिए। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, अभाज्यता का जो रूल मैंने बताया वो याद होना चाहिए। अब 11 से भी डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, सम संख्या माइनस भी सम संख्या आना चाहिए, क्या सम संख्या माइनस भी सम संख्या करेंगे तो क्या जाएगा, अब उसमें करेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल मैंने पिछले क्लास में बताया ना दोस्तों, आप उसका पूरा का पूरा रूल देख लीजिए दोस्तों, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 11 है तो अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 13 का भी रूल बताया था, 13 से भी डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर है, ये 241 किसी से नहीं कटता है, इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसे प्रूव होता है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला क्या करता है। दोस्तों यहाँ पे क्या किए हैं, r जो लिए है हम यहाँ n से बड़ा लिया है, और n क्या है आपका, ये जो नंबर दिया गया है यही n है। जब n रखेंगे तो n का जो वैल्यू स्क्वायर रूट हटाने पे आएगा वो 50 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 241 किसके बीच है, मतलब 16 से छोटा है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, उससे छोटा है, और 15 का स्क्वायर 225 दोनों के बीच आता है, यानी 15 पॉइंट समथिंग है। तो इससे बढ़ा के लेंगे, यानी 16, r का वैल्यू क्या लेंगे 16। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इससे ऐसा रहता है कि 257 रहता, 58 रहता, तो 256 16 से ज्यादा कम तो 17 देते वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन उस तरीका से कर लेते हैं दोस्तों। हमें चेक करना है 1007 को हमको क्या बताना है, ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है या नहीं। ये प्राइम नंबर अभाज्य
संख्या है या नहीं। हमें क्या करना है, बताना है यस और नो, यस और नो दोस्तों, यस और नो। तो दोस्तों आप यहाँ पे 1009 भी ले सकते हैं, ज्यादा बेटर है 1009 ले लेते हैं, नहीं 1007 लेने देते। चलिए दोस्तों, जब इस संख्या को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके देखते हैं। पहला रूट क्या कहता है, इसका परफेक्ट, जब रूट अंडर हम इसको करेंगे 1007 को दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने स्क्वायर याद होगा, आपको आपने याद कर लिया होगा दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए इस नंबर को दोस्तों। आपको 31 का जो स्क्वायर होता है 961 होता है, और 32 का स्क्वायर जो होता है आपको 1024। ऐसे आपको जुबान पे याद होना चाहिए दोस्तों, तुरंत आ जाना चाहिए मन में कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है दोस्तों। तुरंत याद होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 30 तक तो आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों। अगर नवोदय वगैरह की तैयारी करते तो 30 तक तो चलेगा ही, लेकिन अगर दोस्तों अगर आप रेलवे वगैरह करते तो लगभग आपको 50 तक याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं मगर 50 तक जरूर याद होना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, तो ये कितना आएगा आपको 31 और 32 के बीच में आएगा, तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, आपका n क्या हो जाएगा, आपका n क्या हो गया, आपका 31 हो गया ना, n आपका 31 हो गया। और परफेक्ट स्क्वायर उससे बड़ा जो होगा, इससे बड़ा चाहिए था हमको r, तो r आपका क्या हो गया 32 हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया 32। हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, यहाँ तक 1 से लेकर 32 तक के सारे अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। 1 तो नहीं होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 23, 29 हो गया आपको दोस्तों। कोई छूट गया हुआ तो देखिएगा दोस्तों, 23, 31 और क्या हो गया, लास्ट 31 ही है, 29, 23 सब हो गया दोस्तों। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इस तो नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इसका मतलब अभी तक ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभी तक ये भाज्य संख्या है। इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, 7 1 8 आता है जोड़ने पे, ये कभी भी नहीं कटेगा 3 से, 5 से तो कटेगा ही नहीं, लास्ट में चाहिए 5 या 0। 7 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, 7 से करके देखते हैं दोस्तों। 7 का रूल आपको याद है कि 3 डिजिट माइनस करेंगे, 7 7 में 7 जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए दोस्तों। 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 11 वाला रूल भी आपको याद है कि इवन नंबर माइनस ऑड नंबर, 7 करेंगे इसको घटाएंगे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्या आना चाहिए था, 0 या 1 आना चाहिए, 0 1 नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं कटेगा। 13 वाला क्या करेंगे, 13 वाला से भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा। मैंने 17 से नहीं बताया, इससे भी होता है दोस्तों, लेकिन अभी उतना जानना जरूरत नहीं है, और ज्यादा रूल अगर बता दिया तो याद नहीं आता, जितना काम का हो उतना याद रखना चाहिए। 70 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं, अगर आपको टेबल 25 तक याद है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 छक्का, तो 17 पर जो 85 लगाएंगे इधर आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा दोस्तों। इससे मतलब 17 तक तो क्या है, अब 19 से करते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा आपको 19 5 95। आप घटा के देखिए, 19 5 95, 10 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 5, 10 में से 9 जाएगा 1, और क्या किया 7, 10 में से 5 जाएगा 5, अब 10 यहाँ बचेगा ना, यहाँ कटेगा, हाँ ये 7 बचेगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। अब तो दोस्तों ये तो 19 से कट गया, या ये तो 19 से कट गया, 19 से 57, 93 या 50 से, यानी क्या हो गया, ये प्राइम नंबर आपका नहीं है। अब आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, अगर आपको मिल गया क्या, एक आपका 1 से भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो गया दोस्तों। तो 1007 आपका क्या है, 19 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त, ये क्या, सॉरी भाज्य संख्या है। तो अब आगे इसको डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, अब आंसर टिक कर देंगे कि क्या है ये, यस और नो, नो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब जो दोस्त रूल बताने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसी भी नंबर एक्सेप्ट 2 और 3 को, 3 2 और 3 से जितना भी बड़ा नंबर होगा वो सबके लिए वो रूल अप्लाई होगा। सारे के सारे नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, कंप्लीट नंबर है दोस्तों। इससे पहले आपने देखा भी हो दोस्तों, अगर देखा है फिर भी दोबारा रिवाइज हो जाए आपका, समझिए ये रूल है आपका 6 - 1 और 6 n - 7। देखिए दोस्तों ये रूल क्या है, चलिए
चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, अगला जो रूल है आपका 6-1 और 6n+1। ये रूल क्या है दोस्तों? तो दोस्त n से मतलब मान लीजिए नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो दोस्तों आखिर n कैसे है? तो n आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, ना तो डेसिमल नहीं तो फ्रैक्शन। प्राकृतिक संख्या यानी होल नंबर, यानी 4 5 6 इस तरह से नंबर होना चाहिए दोस्तों, 1 से अनफिनाइट तक। दोस्तों मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, तो किसी नंबर को प्राइम नंबर चेक करना, तो सबसे पहला बात तो हम चेक करेंगे, तो अगर लास्ट में 1 2 क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए आपका, 3 रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए। ये तो कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो देखते ही बता देंगे कि क्या है वो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है। दोस्तों मान लीजिए दिया हुआ एक नंबर 6 3 4 8 9, किसको चेक करेंगे हम? किसी नंबर इसमें क्या रख लेते हैं आपको दोस्तों, 7 रख लेते हैं, लास्ट में क्या रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं। अब दोनों से अब क्या करना है, इसमें चेक क्या करना है, तो इसको लिखे, जो नंबर दिया है उसको बराबर करेंगे, 6 3 4 8 9 7। अब क्या हो जाएगा, 6n = इधर लाएंगे तो आपका n क्या आ जाएगा, 6 3 4 8 9 7, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 8, एक ऐड होगा। तो अब n = डिवाइड करेंगे, 6 3 4 8 9 8 6। दोस्तों अब यहाँ पे हम बैठ नहीं जाएंगे डिवाइड करने के लिए दोस्तों। अगर ये नंबर पूरी तरह से कटता है दोस्त, अगर ये नंबर पूरी तरह से कट जाता है, इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका, क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। अगर ये नंबर नहीं कटता है दोस्त, अगर या तो फ्रैक्शन में आ जाता है, या तो क्या आ जाता है, ये आपका डेसिमल में आ जाता है, दशमलव में आ जाता है, या भिन्न में आ जाता है, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, वरना यह भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा है यहाँ पे दोस्तों, पिछला उल्टा, अगर कट जाएगा तो ये क्या होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। चलिए इसको डिवाइड करते तो रूल आपको याद है कि ये क्या कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना है। तो लास्ट में तो इवन है, तो 2 से तो कटेगा ही, हमको चेक किससे करना होगा, अब आपको 3 से। तो 3 से चेक करने का रूल क्या है, 9 9 8 17 17 8 25 25 and 4 29 29 and 3 32 32 and 6 32 and 6 38। दोस्तों 38 क्या कटेगा 6 से, 38 क्या 6 से कटेगा, 38 6 से नहीं कटेगा दोस्तों, मतलब 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या, इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ये रूल तो कहता है कि ये नंबर क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है ये। दूसरा रूल है आपका, इससे भी चेक करना होगा दोस्तों, 6 8 दोनों में से एक सेटिस्फाई कर दिया तो ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हमको पता है कि एक ऐड एक उधर जाएगा तो घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा दोस्तों। और डिवाइड करेंगे 6 से दोस्तों। अब इसमें से 2 से तो डिवाइड होगा दोस्तों। अब क्या किए है, एक घटाए है ना, तो एक घटाए तो उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 38 आ रहा था दोस्त, यहाँ पे कितना आ रहा था, 38 आ रहा था दोस्त। तो यहाँ तो एक घटाए तो कितना आएगा, 37 आएगा। क्या 37 कटता है, नहीं कटेगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका 7 होते हुए लास्ट में ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर, यानी ये कैसा नंबर है, ये भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो संख्या है आपका, मान लीजिए एक 6, रूल क्या था आपका 6 - 1, दूसरा रूल था आपका 6n+1। ये रूल दोनों आपको क्या करना है, चेक करना है। तो दोस्तों चेक करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक नंबर ले लेते हैं, 6 3 4 8 9 1। इस बार लास्ट में क्या रखे दोस्तों, 3 रखते हैं लास्ट में, चेक करते हैं। तो पहला रूल तो फुलफिल कर रहा है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये नंबर प्राइम नंबर हो सकता है। अब इससे बारी बारी से चेक करते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, 6 - n से करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपको 14 आ जाएगा। ये क्या नंबर है, लिख देते हैं यहाँ पे 14।
पहले आपका 13 था, ये जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 6 से। जो 2 से तो चेक करने का जरूरत नहीं है, चेक करना है क्या 3 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि 6 का कंडीशन क्या कहता है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। दोस्तों कहाँ से आया देखिए, 2 इंटू 3 6 को लिखते हैं ना, तो अगर 2 से भी कट गया 3 से भी कट गया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हम चेक करेंगे दोस्तों 2 से तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 3 से चेक करने के लिए 4 1 5 5 9 5 14 14 8 22 22 4 26 26 3 29 29 6 35, क्या कटेगा, नो। यानी ये रूल फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका अभी तक कंपोजिट नंबर है। इससे चेक करते हैं दोस्तों, इससे चेक करने का जरूरत क्या है, जोड़ने का भी जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या करेंगे, 1 उधर जाएगा तो घटेगा, यहाँ आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 था ना पहले, मान लीजिए क्या था क्वेश्चन में 13 था। अब एक घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, यहाँ 12 आ जाएगा, एक घटाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन में 13 था, अगर एक ये उधर जाएगा 1 जाएगा। अब करके ही देख लीजिए, इतने लोग को समझ में नहीं आएगा। 1 आएगा, इधर आ जाएगा 6 3 4 8 9 1, और यहाँ पे क्या था आपका 13 था, ये उधर जाएगा 1 तो क्या इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 and 1 इक्वल टू 6 3 4 8 9 1 3। दोस्तों जो भी साइन इधर रहता है उधर जाने के बाद क्या होता है, बदल जाता है। अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाके कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अब इसको ले जाएंगे उधर, घटाएंगे 1 को तो क्या आ जाएगा, इधर 6 3 4 8 9 1 और ये 2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ जोड़े थे तो दोस्त कितना आया था आपका, चलिए यहाँ भी जोड़ ही लेते हैं। 2 से तो ये कट जाएगा, 2 1 3 3 9 12 12 8 20 20 4 24 24 3 27 27 6 27 6 33, क्या 33 3 से कटता है, तो दोस्तों कटता है। इसका मतलब ये जो संख्या मैंने लिया है ये कैसा संख्या होगा, जो नंबर ये जो मैंने लिया था ये कैसा नंबर है, ये आपका ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है, यानी ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपका वीडियो मेरा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों मजेदार टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने चैनल को और दोस्तों को बताएं। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।